हे भोलेनाथ। तो चलो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि पिछले जन्म में वो आपके कौन थे, जिनके बारे में आप सोचे बिना नहीं रह सकते हो। आई मीन जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन टू से कि हम लोग इतने बेचैन हो जाते हैं कि उनसे बात के बिना नहीं रह पाते हैं और दिल ही दिल में उनके बारे में सोचते हैं। ये सब हम किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे ऊपर वाले जो भी हैं, हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ हमें क्या संदेश देते हैं कि जिनसे आप इतना बेशुमार प्यार करते हो वो इंसान आखिर आपके पिछले जन्म में कौन था। ठीक है, और आज की रीडिंग में गाइस मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाली हूँ। मे भी हो सकता है थोड़ी लंबी रीडिंग हो, बट ये थोड़ी सी डीप रीडिंग होगी। एट द सेम टाइम वीडियो के एंड में मैं कॉर्ड कटिंग भी करूंगी। मैं नेगेटिविटी आपके अंदर अगर कोई भर गई है या कोई नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर होना चाहते हो, उस इंसान से अगर आप दूर होना चाहते हो तो हम प्रभु भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि हमारे ऊपर या हमारे किसी पर्सन के ऊपर, प्यार करने वाले लोगों के ऊपर, बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव असर हुआ है तो हमारे भोलेनाथ उसको दूर करें, हमारे त्रिकालदर्शी उन्हें दूर करें। आप जिनको भी जानते हो, जिनके बारे में भी सोचते हो, जिनको भी मानते हो, जो भी आपके प्रभु हैं, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, गुरु हो, कोई भी हो, आप उनको याद करके नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग में वीडियो के एंड में करूंगी, ठीक है। एंड गाइज एक और बात मेरे को बोलना था कि अगर आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। सिर्फ टैरो रीडिंग से गाइज नहीं होता है, ये मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बोली हूँ। कोई भी लाइफ का बड़ा डिसीजन हो तो आप बिना अपना बर्थ चार्ट चेक कराए आप नहीं ले सकते हो। एक ही इंसान के अलग अलग 60 कुंडलियां होती है, सिर्फ एक बर्थ चार्ट नहीं होता, सिर्फ एक जन्म कुंडली नहीं होती, ठीक है। आज की रीडिंग में गाइस मैं और भी बहुत सारी बातें को मिक्स एंड मैच करके बताऊंगी, क्योंकि बेसिकली मैं ये जो रीडिंग है ना पिछले जन्म से तो कनेक्ट कर ही रही हूँ, बट एट द सेम टाइम अगस्त से लेकर दिसंबर तक की चीजों को भी मैं कवर करूंगी, तो ये थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मिला है। टेली फॉर्चून कार्ड में गाइस एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होते हैं, तो इस वजह से टेली फॉर्चून कार्ड सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है टैरो रीडिंग में। टेली फॉर्चून कार्ड गाइस काफ़ी रीडिंग काफ़ी कॉस्टली होती है। आप मतलब फॉरेन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है टेली फॉर्चून, क्योंकि हर कोई रीड नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है बट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होता है इससे, ये चीज़ें हैं। टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या आपको मिले हैं। एंड पता है इस प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता है, हमारी फीलिंग्स को ना कोई समझ ही नहीं पाता। आई मीन टू से कि अगर मान के चलो कि हम अकेले हैं, ठीक है, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि हमारी वाइफ हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं देती, या फिर देखो मेल फीमेल दोनों आज के डेट में बहुत डिस्टर्ब है, एक को मैं क्या बोलूँ, या हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर किसी तरह का कोई कलह है घर में, इश्यूज हैं, तो पता है वो सब ना कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है। आई मीन टू से कि वो सारी चीज़ें कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि घर वाले समझ ले कि अरे बहुत प्रॉब्लम में है बेटी या फिर बेटा, मतलब ये कोई नहीं समझता ना कि हम अकेले हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना गाइज, कि मान के चलो पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर चला गया, छोड़ के सेपरेट हो गया, डिवोर्स हो गया, या दुनिया में नहीं है, या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये हमारा प्रॉब्लम समझने वाला कोई नहीं होता। और अगर आप समझाने की कोशिश भी करोगे ना तो लोग समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यही सोसाइटी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल गाइज नहीं चलता है। बट क्या करोगे, प्यार तो हमें हो ही जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है। द स्ट्रेंथ, ओके, द स्ट्रेंथ आया है। पिछले जन्म से कनेक्शन को मैं गाइस सबसे पहले जोड़ रही हूं, ठीक है। द जस्टिस एंड द हर्मिट। पता है गाइस पिछले जन्म में ऐसा कुछ था ना कि ये इंसान जो भी है, मतलब जिसे भी आप प्यार करते हो, ये इंसान आपका ताकत था, आपकी मतलब आपके लिए वो सब कुछ था। वो इंसान ऐसा था ना कि आप उसके बिना नहीं रह सकते थे और वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता था। मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे। मे भी इस जन्म में भी होंगे, मे भी मतलब लगभग 70% लोगों के केसेस में होगा कि अभी भी आप लोग दोनों एक दूसरे की ताकत हो,
चाहे जैसे भी मिले हो, मतलब ऐसा है कि आप लोगों को मे भी पहले पता ना हो कि हाँ मतलब कि उतना आइडिया ना हो पहले, आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, और मतलब हो सकता है आप लोग तंग हार गए होगे, मतलब बिल्कुल थक गए होगे अपनी जिंदगी से, और तब जाके ये जो कनेक्शन है ना पिछले जन्म वाला, तब जाके ये इंसान अचानक से आपको मिला। मतलब कि आपके लिए इंसान रखा हुआ था, ऊपर वाले ने सोच समझ के पूरी साजिश करके रखी थी कि जिस दिन ये इंसान बहुत परेशान हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा या कुछ इसकी लाइफ में ऐसी घटना घटेगी, उसके बाद मैं इस इंसान को दूंगा आपकी जिंदगी में, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और गाइज एक और चीज मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको पहले समझ में आया हो, उस इंसान को अभी भी ठीक से समझ में ना आ रहा हो। बहुत सारे केसेस में, जो 40% केसेस मैंने बोला ना, अभी भी उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिछले जन्म का कनेक्शन है। बट गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि आपके साथ जरूर जस्टिस हुआ है, या फिर अगर जस्टिस नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि देखो गाइज ऐसा है ना कि जो पिछले जन्म की चीजें होती है ना, वो चीजें कभी खत्म नहीं होती है। आई मीन टू से कि वो चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसको आप अगर कितना भी मर्जी चाहो कि खत्म कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन देख रहे हो, ये तराजू देख रहे हो, तराजू, तराजू में भी देख रहे हो यहाँ पे मेन एंड वुमेन। ठीक है, ऐसी चीजें हैं, मतलब कि लाइफ जो होगी ना आपकी, उस इंसान के इर्द गिर्द घूमेगी। आप लोग जितने मर्जी लड़ लो, झगड़ लो, फिर आप लोग एक हो जाओगे। हो सकता है मे भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा हो, ये भी हो सकता है, 40% केसेस में है, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहोगे। क्यों जुड़े रहोगे? क्योंकि पिछले जन्म में आप लोग दोनों एक दूसरे की मजबूती थे, उससे आपको ताकत मिलती थी और उस इंसान को आपसे ताकत मिलती थी, ऐसी थी। और जरूरी नहीं है गाइस कि आप लोग पार्टनर ही थे, ये कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको मोटिवेट करता हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट इस जन्म में गाइस आपको मिला तो है वो इंसान, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मतलब इससे शादी करूं, ये मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा। सेकंड मैरिज, आई मीन टू से कि सेकंड मैरिज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट मैरिज की नहीं, सेकंड मैरिज, क्योंकि 99% लोग सेकंड मैरिज वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गाइस जो कि सोच रहे हैं कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती और वो अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जमाना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सीन तो कंफर्म लग रहा है, बट रहना तो आप लोगों को एक साथ ही है, या फिर टच में तो रहोगे कंफर्म में, यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात लगी है ना गाइस कि आप उस रिश्ते में, पिछले जन्म में आप उस रिश्ते में ना क्वीन थे। क्वीन मतलब आपकी चलती थी, भले ही जमाने में आपकी चले या ना चले वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है कि बहुत कम ही लोग हैं जिनका इस जन्म में चल रहा है, आपके पार्टनर ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे एक और बात मैं देख रही हूँ कि आपका पार्टनर ना अभी आज की डेट में बहुत सारे लोगों का, लगभग 40% to 30% लोगों का ऐसा है कि आपका पार्टनर ना बिल्कुल आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। 60% के लोगों के केसेस में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है जैसे चल रही है वैसे चल रही है, बट 40% के केसेस में ऐसा है कि आपका पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो आगे ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा ये देखते हैं, क्योंकि अगस्त से दिसंबर तक का प्रेडिक्शन भी करना है मेरे को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, मतलब ये है कि अगर वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर किस तरह का चिक चिक मचा के रखा है, किस तरह का फाइट कर रहा है, बोल रहा है मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, या फिर किस तरह का इग्नोर मार रहा था, तो वो बंदा अब जाके चीजें कंट्रोल में आ सकती है गाइस, वो चीजें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मतलब ये है कि वो पर्सन चाहे जितना भी इरिटेट कर रहा हो आपको, या फिर आप इरिटेट हो गए हो उसकी वजह से, चीजें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब है कि जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ वो सही आ रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स है मतलब अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप किसी भी मैटर में स्ट्रगल कर रहे हो, बट स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पे मैं करियर से भी कनेक्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे
द हर्मिट का कार्ड आता है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आता है ना, बोथ एक साथ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप किसी चीज के पीछे पड़े हुए हो, कुछ आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ तो चाहिए, आप या आपका पार्टनर कोई भी, जो कि पीछे पड़े हुए बिल्कुल बहुत जोर शोर से तैयारी करो, या फिर जो जॉब चाहिए था वो खोज रहे हो आप, या फिर एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, वो चीज चाहिए था, वो आपको मिलेगा कि नहीं, ये सब सोर्स 100% मिलेगा। किसी नए चीज की शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ कि एक नया कनेक्शन भी लग रहा है। अगर कोई सिंगल है, यहाँ पे किसी का कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई सिंगल है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आपके बारे में ना कोई सीक्रेट एडमायर है आपका, जो आपके बारे में सोच रहा है अभी स्टिल अगस्त के मंथ में, और ये पहले से चल रहा है। कोई है जो बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और वो काफी हैंडसम बंदा होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, चॉकलेटी हो, मतलब कि काफी अच्छा हो, या फिर चाहे उसकी एज कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, कोई इंसान है जो आपको मतलब आपके बारे में दिन रात सोचे जा रहा है, और उसकी जो फीलिंग्स है वो गाइस देखो वो लविंग वाली है, एट द सेम टाइम वो सेक्सुअल फीलिंग भी है। मतलब कि वो सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट पे जाना चाहता है, वो फिजिकल भी होना चाहता है आपके साथ। इस तरह की भी फीलिंग्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पेज ऑफ कप्स, मतलब सच में नई प्यार की शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच झगड़े फसाद हुए हों, ठीक है, तो वो चीजें धीरे धीरे जाके ठीक होंगी। आई मीन टू से कि अगर कुछ लफड़ा हुआ हो तो वो चीजें ठीक हो जाएंगे। 3 ऑफ कप्स, हाँ, झगड़ा किस बात से हुआ है वो भी अब मेरे को समझ में आ गया। एम्प्रेस, देखो 3 ऑफ कप्स आया, किसी तीसरे की वजह से गाइस देखो आप दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे, वो चीजें ठीक होते हुए मेरे को दिख रही है। आई मीन टू से कि कुछ ऐसा है कि आप बोल रहे होंगे कि उससे बात मत करो, या फिर आप अपनी देखो यहाँ पे ना, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, पता नहीं क्यों 3 ऑफ कप्स आना ही आना होता है ये कार्ड का। मतलब ये कि यहाँ पे 99 नहीं, लगभग 100% लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जो मैरिड हैं या फिर उनके पार्टनर मैरिड हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली ही रीडिंग है ये एक्चुअली। इस वजह से बार बार ये 3 ऑफ कप्स आती है, क्योंकि या तो आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से लफड़े बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग के आपसी झगड़े हो जाते होंगे, या फिर आप परेशान हो गए हो अपने पार्टनर से, या फिर वो परेशान हो गया अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच जो है ना लफड़े हो जाते हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को। और वो मे भी हो सकता है ना कि कुछ लोगों के बीच में ना ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ना द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, देखो आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसी लेडी है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो ब्यूटीफुल भी है, दिल से ब्यूटीफुल हो या शकल से ब्यूटीफुल हो, पर ब्यूटीफुल है। उसको गाउन्स वगैरह पहनना बहुत पसंद होगा। इवन अगर आप वुमेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको कहीं पार्टी वार्टी में जाते टाइम में साड़ी से ज़्यादा आपको गाउन्स या लहंगा ये सब पहनना पसंद होगा। और आप बहुत लविंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप प्यार की तलाश में रहते हो कि कोई तो मिले मेरे को प्यार करने वाला, या फिर आप जिससे प्यार करते हो चाहते हो कि मेरे को कोई मिले। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि गाउन्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। आप ना ड्रेसेस, वन पीस या फिर गाउन्स, लहंगा ये सब बहुत पहनते होंगे, स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप ये सब बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, मतलब पार्टी वगैरह में ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर 90% वुमेन जो देख रही है रीडिंग वो वर्किंग है, 10% ही हाउसवाइफ होंगी। उनको जो हाउसवाइफ हैं उनको ज़रूरत है कि आप सिर्फ घर का काम आपको नहीं करने का है, क्योंकि देखो घर का काम सिर्फ करोगे ना तो उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहती है। थोड़ा सा मैं बीच बीच में प्रवचन भी देती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। आप पैसे कमाओ, ठीक है, क्योंकि ये जमाना जो है ना, घर में आप काम करते करते मर जाओगे ना, ठीक है, आपकी वो कदर नहीं रहेगी जो कि आप 10 मिनट में अगर 10 घंटे दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बाहर जॉब कर रहे हो, तब पैसे कमा के लाके दे रहे हो ना, 10,000 भी दे रहे हो ना, या 5,000 भी कमा के दे रहे हो ना, आपकी वैल्यू होगी, ये जान लो आप। आपका बस खुद का पैसा होगा। अगर घर में काम करने की परमिशन नहीं है तो लड़ो अपने हक के लिए, काम सबको करना है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी क्योंकि ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप वुमेन हो, ठीक, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, सीक्रेटली कोई आपको प्यार तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो ना वो इंसान भी आपसे प्यार करता है। मे भी हो सकता है कि झगड़े वगड़े हुए हों, लेकिन फिर भी बहुत हर किसी के बीच में झगड़े नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो 40% लोग हैं, या फिर झगड़े नहीं तो किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई है, तो आप सोच रहे हो कि
नहीं ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे को मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो गाइज मूव ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आज नहीं तो कल तो फिर से घूम फिर के आपके पास आएगा और फिर से आपका दिल पिघल जाएगा और फिर से आप लोग एक हो जाओगे, तो फिर इतना कष्ट झेलने की ज़रूरत ही क्या है। अब हम देखते हैं कि अगस्त के मंथ में आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। अगस्त प्रेडिक्शन, अगस्त में और क्या क्या होने वाला है आपके साथ। गाइज एक बात मेरे को बोलना था कि अगर ये रीडिंग आज वाली थोड़ी आप लोग शेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। देखो बरसात का टाइम आ रहा है, ठीक है ना, और घर के सामने अगर कुत्ते बिल्लियाँ या फिर कोई भी आके खड़े हो जाए दरवाजे पे तो प्लीज़ उनको भगाना मत। मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ एक्चुअली, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। मेरा ये नम्र निवेदन है दोस्तों आपके सामने कि अब प्लीज़ आप लोग ना गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी हो उसको ना भगाया मत करो आप लोग, क्योंकि उससे देखो बहुत प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में। राहु केतु शनि ये सब सवार हो जाते हैं, और मतलब बरसात का टाइम है, बहुत जगह बारिश हो रही है, तो बस वो लोग खड़े रहेंगे डॉग्स और फिर चले जाएंगे, बारिश खत्म होगी तो बस उसको भगाना मत दरवाजे के टाइम, मतलब सामने से। और जाड़ा के दिन अगर है आपके घर की तरफ ठंड पड़ती है तो बाहर में एक छोटा सा बोरा होता है ना ऊनी, या फिर कोई भी चादर वगैरह कंबल वगैरह रख दिया करो आप लोग, बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे ट्रू फॉलोअर हो या फिर आप मुझे पसंद करते हो तो प्लीज़ ये काम आप ज़रूर करना। वैसे ये मैं स्टार्टिंग में ही बोलने वाली थी बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। द मजिशियन का कार्ड है, कुछ मैजिकल चेंजेस आने वाला अगस्त के मंथ में। कुछ आप काम की तलाश में थे, देखो यहाँ वर्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ काम की तलाश में थे वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। आपको आपका कुछ बिगड़ा हुआ काम बन सकता है, या फिर आप कहीं जाने का प्लान कर सकते हो, मतलब फॉरेन जाने का प्लान कर सकते हो, या फिर किसी अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जब भी जाने का प्लान कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कोई है जो आपसे प्यार करती है और या करता है, वो इंसान के लिए आप यहाँ पे मैं दो चीज़ें बोल सकती हूँ, ठीक है। कोई इंसान है जिसके लिए आप परेशान हो सकते हो, या वो इंसान आपको परेशान कर सकता है। मे बी आप कहीं जाना चाहो वो जाने ना दे, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ आया हुआ है। तो लवर मतलब कि वो मैं बोल रही थी ना यहाँ पे कि हो सकता है 40% लोगों के केसेस में झगड़े वगड़े चल रहे हो, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक के बीच में, ठीक है, एक नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ जिससे आप प्यार करते हो वहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और अगर आपका प्यार अच्छा चल रहा है तो वो अच्छा ही चलेगा, ठीक है। अगस्त के मंथ में किसी पड़ोसी से या फिर किसी आपके कलीग से या घर में झगड़े हो सकते हैं, झगड़े का भी ये कार्ड है। और एट द सेम टाइम झगड़ा करने के बाद, उनसे लड़ने के बाद, जीतने के बाद आपको अफसोस भी नहीं होगा, या फिर अगर कोई इंसान आपसे झगड़ा कर लेगा तो उसको अफसोस भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी, थोड़े से भी वो सॉरी फील नहीं करेगा। कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, देखो करियर बार बार आ रहा है गाइस, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर या आपके पास चल के आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा सबसे पहले, देखो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि किसको कितना देना है, मतलब आप ऑलवेज किसी के लिए भी अवेलेबल मत रहो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझाना। क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ऑलवेज अवेलेबल हो, और वो इंसान तोल के सोच के समझ के आपको टाइम दे रहा है। मतलब ये कि वो इंसान जो है ना वो मतलब पूरा टाइम नहीं दे रहा, आप उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हो और वो इंसान आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे को यहाँ पे बहुत गड़बड़ लग रहा है। और ऐसा होगा ना कि वो इंसान इस तरीके से आपके पास जब भी बात होगा उस इंसान से, इस तरीके से आपके साथ पेश आएगा ना कि आपको लगेगा हाय राम इससे ज़्यादा प्यार तो मेरे को कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी है कि कौन प्यार करता है और कौन प्यार नहीं करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अगर देखो ये बात मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि कार्ड्स में आते हैं तो मैं बोलूँगी, अगर आप लोग किसी बेकार की बात को लेके आपस में लड़ रहे हो
कि तुम अपनी वाइफ का फोटो स्टेटस पे क्यों डाला, तुम अपनी वाइफ के साथ घूमने क्यों गया, तुम अपने हस्बैंड के साथ सेक्स क्यों करती हो, तुम अपनी वाइफ के साथ सेक्स क्यों करती हो। ये बेमतलब के फालतू की बातें हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कार्ड देखने से और ये कार्ड देखने से यही चीजें मेरे को नजर आई हैं इस वजह से, क्योंकि ओवर कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हो तो ओवर कॉन्शियस अगर होते हो, आज नहीं तो कल वो बंदा आपको छोड़ देगा, ये जान लो आप। अगर आप उसको इरिटेट करोगे तो वो छोड़ देगा या वो छोड़ देगी, दोनों की बात कर रही हूँ मैं। ओवर कॉन्शियस नहीं होना है, ओवर पॉजेसिव नहीं होना है, नहीं तो ओवर पॉजेसिव होकर आप अपना खुद का नुकसान करोगे। बीपी हो जाएगा आपको, मेंटल टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, पागलपन की बीमारी हो जाएगी, डिप्रेशन के मरीज हो जाओगे, दवाइयाँ खाओगे, दिन भर सोते रहोगे, तो फिर ये सब का कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ा सा इनको ना कैजुअल लेके चलो आप, तभी जाके आपका ये रिश्ता बच सकता है या फिर आपको डिप्रेशन नहीं होगा। ये चीजें आप समझ लो। चाहे क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि ना उसको छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये भी चीजें हैं यहाँ पे। चलो अब हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। गैंग, कुछ इवेंट होने वाला है बहुत जल्द, या फिर आप किसी के साथ जाने वाले हो कहीं घूमने फिरने, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आप घूमने फिरने जाओगे या कोई पार्टी वार्टी होने वाली है आपके घर पे, वहाँ पे आप अपने किसी दोस्त के साथ मिल सकते हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करोगे। ठीक है, आपको कोई बलि का बकरा बना रहा है गाइस। ठीक है, पिग आया है बट यहाँ पे मैं बलि का बकरा ही बोलूंगी। हो सकता है आपसे कोई पैसे ले रहा हो या फिर हो सकता है कोई आपका बेमतलब का फायदा उठा रहा हो। यहाँ पे 1% लोग हैं जिनको मेरे को लग रहा है कि उनका फायदा उठाया जा रहा है, तो वो लोग सावधान हो जाओ प्लीज आप लोग, क्योंकि ये टीली फॉर्चून कार्ड बहुत कुछ बताता है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अच्छी भी चीजें आएंगी, बुरी भी चीजें आएंगी। नवंबर के मंथ में गाइस देखो, कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ बहुत बड़ी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सेकंड मैरिज करने का सोचे, डिवोर्स लेने का सोचे, या फिर कोई बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाए, हाउस लेने का सोच रहे हो, वो भी होगा। क्योंकि ये भी चीज़ें आ रही हैं। प्यार के मैटर में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आपकी लाइफ में, और वो अच्छी चीज़ें होंगी। मतलब कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो इंसान को ना आपका कद्र होने लगेगा। अगर आज की डेट में नहीं है तो, अगर अभी आज की डेट में उस इंसान को आपका कद्र नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई सिंगल है, क्योंकि सिंगल वाली रीडिंग बहुत खतरनाक वाली आ रही है इस रीडिंग में, अगर कोई सिंगल है तो बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर तक आप लोग डबल होने वाले हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी होने वाली है, या आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सेक्सुअल रीडिंग करते हैं। आपके और आपके पार्टनर के सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर नहीं हुए हैं तो भी, अगर हो चुके हैं तो भी, ये रीडिंग सबके लिए है। अगर रीडिंग में अगर आप सोच रहे हो मैं तो सेक्सुअल हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो फिजिकल हुआ ही नहीं हूँ, ठीक है, तो आने वाले टाइम में जब भी आप फिजिकल होंगे तो क्या होगा, या फिर आप लोग अगर फिजिकल होते हो तो आगे क्या होने वाला है, या फिर क्या होता होगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि अगस्त का प्रेडिक्शन है एंड अगस्त से दिसंबर में सबको इसमें ला रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। देखो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं, डिवोर्स लेने का, वो कंप्लीट आपका हो सकता है। आप अगर डिवोर्स का सोच रहे हो तो यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में है गाइज। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ देख रही हूँ, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, उस इंसान की लाइफ में 2 लेडीज हो सकती है, 2 शादियाँ हो सकती है, या आपकी 2 शादियाँ हो सकती हैं। ठीक है, मतलब 2 शादी आपकी होगी या फिर आपके पार्टनर की होगी। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो आपको मतलब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप नेकेड उनके सामने रहो, या फिर अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो कैसा सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि अपने पूरे कपड़े उतारे। अगर वुमेन है तो भी सोच सकती है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मेन सोच सकता है, वुमेन भी सोच सकती है कि अपने पूरे कपड़े उतारे और मैं उससे आमने सामने बात करूँ, उसकी आंखों में आंखें डाल के, मतलब एक तो नेकेड कपड़े उतार के ऊपर से आंखों में आंखें डाल के देखूं मैं उसको, और फिर मैं उससे बात करूं और आप शर्माओ, मतलब इस तरीके की चीज हो। मतलब अगर आप मेन भी हो ना
तो भी आप शर्माओ, और वुमेन के साथ तो होगा ही होगा। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है एंड वहां पे आया था 5 ऑफ कप्स। देखो कुछ लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत जल्दी पता लगने वाला है। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फिजिकल रिलेशनशिप या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप, और वो छुपा हुआ है, तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा, या बहुतों का पता लग चुका होगा। अगर पता लग गया है और थोड़ी बहुत मतलब एक होता है ना कि डाउट हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में आपके घर वालों को पता लग सकता है। ये चीजें आ रही हैं। फिजिकल बॉन्डिंग जो आपकी होगी, या फिर आप अपने दिमाग में भी गलती से सोच लिए ना कि, या फिर आपका पार्टनर सोच लिया ना कि मैं उसके साथ फिजिकल सेक्स करना चाहता हूं, तो भी उसके घर के लोग को पता लग गया होगा या लग जाएगा। मतलब यहाँ पे कंफर्म आ रहा है कि घर वालों को पता लग जाएगा। तो गाइस देखो, अभी तक पता अगर नहीं लगा है ना, तो आप लोग ना अपने रिश्ते को ना थोड़ा बचा के रखो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग, मैं पहले भी बोली थी, यहाँ पे फिर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। देखो अगर आप फिजिकल होते हो ना, तो ये जरूर सोचना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो। मतलब कि बोले तो ये जरूर सोचना आप कि, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स दोनों एक साथ आया है, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि ना यहाँ पे एक चीज मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ, सारे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लगभग 40% लोग हैं जो कि 10 दिन पे कभी एक बार बात हो जाए, या 10 दिन पे कभी एक बार, या महीने दिन पे, या 6 महीने पे कभी एक बार मिल लिए, महीने पे एक बार मिल लिए, और सेक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कहानी खत्म। फिर तुम कौन और मैं कौन हूँ अता ही पता नहीं चलता है। इस तरीके का सीन यहाँ पे दिख रहा है। इस सारे कार्ड को देख के मैं बोल रही हूँ गाइस, यहाँ पे ना बहुत लविंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला आ रहा है। बहुत 20% ही बोलूंगी, बहुत लविंग वाली, लवी डवी वाली फीलिंग है, या फिर बहुत कम ही मैं बोलूंगी जिसका ट्रू लव वाला फीलिंग आ रहा है। बाकी 80% जो है ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि अश्लीलता, या फिर सिर्फ सेक्स कर लिया, भूख मिट गया, बात खत्म, फिर अगले महीने याद करेंगे, कभी मन किया तो चलेगा मिलने, ऐसा वाला सीन मेरे को यहाँ पे सेक्सुअल बॉन्डिंग में लग रहा है। एंड आपके पार्टनर जो भी हैं, अगर आप, मतलब कि देखो मैं सबको नहीं बोलूंगी, एक तो ये जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा माइंड मत करना गाइस, बट आपकी जो पार्टनर है उनकी वाइफ हो सकती है, उसका हस्बैंड हो सकता है, मतलब 2 लोगों के साथ वो फिजिकल हो रही होगी या हो रहा होगा। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, या फिर अगर आपको डाउट है कि आपके बॉयफ्रेंड का उसकी वाइफ के अलावा भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये बात सच हो। आई एम सो सॉरी टू से, बट यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो मैं नेगेटिव ही बताऊंगी ना, क्योंकि देखो मैं शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। रीडिंग में यही आ रहा है। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो अगस्त से लेके दिसंबर तक थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो मेरे को दिखे हैं, जो कि मैंने आपको सारे के सारे बताए। बट अगर देखो गाइस, अगर डाउट है आपको आपके पार्टनर के ऊपर, तो जाके पता करो कि ये क्या सच है, या फिर किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपके पार्टनर की सच्चाई बता सके। बाय द वे, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो गाइस, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज पहले कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप मेरे को कॉल कर सकते हो और मेरे से अच्छे से बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब चलो हम लोग करते हैं कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग में गाइस ऐसा होता है ना कि आप किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, तो आप उनका नाम लेना और बस मन शांत करके बैठ जाओ। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा देर तक कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मैं अपने प्रभु को याद करूंगी और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होगी ना, उसको मैं खींचूंगी, धीरे धीरे खींचूंगी, और आप उसको रिलीज करना, ठीक है। मैं अपने भोलेनाथ को दे दूंगी उस चीज को, बस आप उसको रिलीज करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। इसके बाद, ठीक है, अपने आशीर्वाद दे भोलेनाथ। मैं अपने लोगों की नेगेटिविटी को अपने तरफ खींच रही हूँ, उनके लोगों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, प्यार करने वालों के ऊपर। अगर किसी ने कुछ किया है, प्लीज उनकी नेगेटिविटी को दूर करो भोलेनाथ। अगर उनके घर में ऐसे कोई लोग हैं जिनकी वजह से मेरा व्यूअर, मेरे लोग परेशान हैं, प्लीज भगवान, हे भोलेनाथ, मेरी नेगेटिविटी को अपने पास ले लो जो मैं इनसे छीन रही हूँ। हे भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ, हे भोलेनाथ आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। और मेरे लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए, आराम से अपनी जिंदगी जिए और उनके सारे काम बन जाए।